Assalamualaikum. I am Uruz Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will clear the basic concept about the present progressive and past progressive. Although I have cleared this concept many times, but this video will not be so boring for you because in this video, I will try to clear all the concept of the progressive in a different manner. होता क्या है, प्रोग्रेसिव का टेंस जब भी जहन में आता है आपके फ़ौरन जहन में एक अलार्म आ जाता है कि कोई काम हो रहा है, और इसको फिर हम देखेंगे पास्ट में कोई काम हो रहा था। सिंपल सी बात है, यानी एक ख़ास टाइम में, एक ख़ास टाइम पीरियड में कोई काम हो रहा है या हो रहा था। फॉर एग्जांपल, जैसे इस वक्त आप लोग अपना सेलफोन हाथ में लिए बैठे हैं और मेरे चैनल को देख रहे हैं, यानी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। और अगर मैं इसी टाइम की बात करूँ, कल आप इस वक्त क्या कर रहे थे, यानी एक ख़ास टाइम पीरियड पर कोई काम अभी कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। और एक ख़ास टाइम पर आप कल कोई काम कर रहे थे, दैट्स कॉल्ड पास्ट प्रोग्रेसिव। इसका आसान सा तरीका है, यू यूज़ द वर्ब फोर्थ फॉर्म इन बोथ टेंसेस। होता क्या है, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का इशू होता है। प्रेजेंट के हेल्पिंग वर्ब आते हैं इज, एम, आर, जबकि पास्ट के कहलाते हैं वॉज, वर। फर्स्ट माई ट्राई इज टू क्लियर द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, देन आई विल मूव टुवर्ड्स द पास्ट। सब्जेक्ट इज, एम, आर, देन वर्ब फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इसका मतलब है काम हो रहा है। स्टिल, एट द मोमेंट, कोई काम हो रहा है। एट द मोमेंट का मतलब क्या होता है, अभी कोई काम हो रहा है। एट द मोमेंट कोई काम हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, दे आर ज्वाइनिंग अ क्लब, वो लोग एक क्लब को ज्वाइन कर रहे हैं। शी इज टेकिंग अ नैप, टेकिंग अ नैप का मतलब होता है दोपहर में थोड़ी देर का सोना, यानी आंख लगा लेना। उसको स्लीप नहीं कहते, उसको कहते हैं टेकिंग अ नैप, टेक अ नैप। तो अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, शी इज टेकिंग अ नैप, वो लड़की थोड़ी देर को सो रही है, यानी आंख लगा रही है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सन यानी सूरज की बात हो रही है और सूरज के साथ मैंने इज लगाना है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, सूरज चमकदार तरीके से चमक रहा है या सूरज चमक रहा है। द फ्लावर्स आर ब्लूमिंग इन गार्डन, फूलों का खिलने को ब्लूम कहते हैं, ब्लूम। तो ब्लूमिंग हो जाएगा कि भाई फूल खिल रहे हैं गार्डन में। तो ये वोकेबलरी वो है जिनको आपको याद रखना चाहिए। एंड द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, विंड का मतलब होता है हवा और ब्लोइंग का मतलब होता है चलना। द विंड इज ब्लोइंग स्ट्रांगली, हवा बहुत ज़ोरदार तरीके से चल रही है। इसको यूँ भी कह सकते हैं, हम लोग कमरा पेंट कर रहे हैं, वी आर पेंटिंग द रूम। वो लोग तालियां बजा रहे हैं, दे आर क्लैपिंग। मैं हंस रही हूँ, आई एम लाफिंग। मैं मुस्कुरा रही हूँ, आई एम स्माइलिंग। कोई भी आपने आईएनजी फॉर्म के साथ आपने देख लिया, लेकिन कुछ वोकेबलरीज आपके लिए खास हैं, जैसे ब्लूम। ब्लूम का मतलब होता है फूल वगैरह का खिलना, जैसे कि आपने देखा होगा मौसम बहार में। फॉर एग्जाम्पल, इन द सीजन ऑफ स्प्रिंग, in the season of spring, in the season of autumn, autumn नहीं spring है, yes, in the season of spring we can see that the flowers are blooming। और इसको हम यूँ भी कह सकते हैं शाइनिंग। अब शाइनिंग ब्राइटली यहाँ सन के साथ आया, इसका मतलब सूरज चमक रहा है। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि सितारे चमक रहे हैं, तो सितारे के साथ क्या आ जाएगा, द स्टार्स आर शाइनिंग ब्राइटली। इसको मैं यूँ भी कह सकती हूँ कि लोग अपने ऑफिस को जा रहे हैं, पीपल आर गोइंग टू द ऑफिस। तो कोई भी काम जो हो रहा है। बट इफ आई एम एट द वर्ड्स टू कन्वर्ट दिस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू द पास्ट कंटिन्यूअस, so definitely we will use the was and were, because is amar will be replaced by was and were. For example, the dog was barking, we can say that the was will be used with all singular and were will be used with all plural. For example, I, he, she and it के साथ हम was लगाएंगे, and were के साथ क्या आएगा, we, you and they. For example, the dog was barking at a stranger, कुत्ता अजनबी शख्स पर भौंक रहा था। भौंकने को बार्क कहते हैं, तो आईएनजी फॉर्म आ जाएगी, द डॉग वॉज बार्किंग एट स्ट्रेंजर, और डॉग है इसलिए मैंने यहाँ पर वॉज लगाया। वी वर हैविंग लंच टुगेदर, अब खाना खाने को आप ईट तो कहते ही हैं, बट द मोस्ट फॉर्मल वे इज टू से हैव डिनर, हैव लंच। तो हैव कह दिया करें, हैव ब्रेकफास्ट। तो वी वर हैविंग लंच टुगेदर, हम लोग खाना एक साथ खा रहे थे। आई वॉज लर्निंग हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर, मैं सीख रही थी कि सॉफ्टवेयर को कैसे चलाया जाता है या सॉफ्टवेयर को कैसे चलाना है। एंड द टीचर वॉज एक्सप्लेनिंग द लेसन, टीचर क्या कर रहा था, एक्सप्लेन कर रहा था लेसन को। एंड द चिल्ड्रन वर लाफिंग लाउडली, और बच्चे बहुत ज़ोरदार अंदाज में हंस रहे थे। इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि हम लोग कानून पर अमल कर रहे थे, वी वर फॉलोइंग द रूल्स। वो क्लास अटेंड कर रहा था, ही वॉज अटेंडिंग द लेक्चर, और एनीथिंग एल्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ऑन द पर्पज टू मेक द न्यू सेंटेंसेज ऑफ द प्रेजेंट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट प्रोग्रेसिव, सो डू द कमेंट एंड डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू बैक। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि कुछ सेंटेंसेज मैं आपको डिक्टेट कर दूँ, आप उसको बना लें, देन फिर मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। पहला सेंटेंस मैं बता रही हूँ, आप लोग पहचान कर मुझे बताइएगा प्रेजेंट प्रोग्रेसिव है या पास्ट। पहला सेंटेंस है कि बच्चे वज़न उठा रहे हैं
और इसको हम कर लेते हैं ज़रा एक नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। वो लोग होटल की बुकिंग कर रहे थे। वो लोग होटल की बुकिंग कर रहे थे और पहला वाला ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।